आज पुष्करावर्त द्वीप के मामले में जानना है। उससे पहले ये पिक्चर देख लेते हैं। आओ, द्वीप का पिक्चर है। सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद ये लवण समुद्र सफेद गोलाई में है वो। फिर आएगा घातकी खंड। घातकी खंड में एक राउंड यहाँ आएगा, दूसरा राउंड यहाँ आएगा, जो जम्बू द्वीप से 4 गुना, कितना 4 गुना बताता है। जितना जम्बू है उससे 4 गुना यहाँ का एरिया है। तो ये आ गया मध्य में जम्बू द्वीप, और ये इतना ही, ये 1 लाख है। 4 लाख का ये एरिया में आपको गोल समझना है घातकी खंड का। यहाँ भी 4 लाख और ये तरफ भी घातकी खंड 4 लाख। तो घातकी खंड और जम्बू के बीच में चारों तरफ लवण समुद्र होता है। कहीं से भी देखो, जम्बू द्वीप से चारों ओर बाहर लवण, और घातकी खंड के चारों ओर अंदर की बाजू में, अंदर के बाजू में भी लवण, और घातकी खंड के बराबर चारों तरफ बाहर के बाजू में आएगा कालोदधी समुद्र। ये जो दूसरा सफेद पट्टा है, कर्सर घूम रहा है, वो है कालोदधी समुद्र। उसके बाद वापस कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन, उसके बाद 16 लाख योजन प्रमाण घातकी खंड पुष्करवर द्वीप है। कितना? 16 लाख। अब ये 16 लाख का जो पूरा पुष्कर है, बराबर उसके मध्य में 8 ही इस तरफ छोड़ना है, 8 ही इस तरफ छोड़ना है। एक मानुषोत्तर पर्वत है बराबर मध्य में। चौड़ाई में बहुत छोटा है, लेकिन वो पूरा गोल में वो 45 लाख योजन प्रमाण है पूरा। तो ये मानुषोत्तर पर्वत के कारण 8 लाख और अंदर और 8 लाख बाहर, ऐसे पुष्करवर द्वीप के 2 विभाग होंगे। कितने? 2 विभाग। उसको ऐसा कहा जाता है अभ्यंतर पुष्करार्ध और बाह्य पुष्करार्ध। पुष्करवर द्वीप के मानुषोत्तर पर्वत के कारण 2 विभाग हो जाते हैं। अंदर का जो एरिया है, जो कालोदधी समुद्र को ज्वाइन करके है, उसका नाम है अभ्यंतर पुष्करार्ध, और जो बाहर है उसका नाम है बाह्य पुष्करार्ध। बाहर का जो पुष्करार्ध पर्वत है वो बिल्कुल नॉर्मल है द्वीप। ये द्वीप नॉर्मल है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, यहाँ कोई नगरी, कोई पर ऐसा अलग से कोई इसकी बनावट कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वहां कोई मनुष्य नहीं रहते। लेकिन जो अभ्यंतर पुष्करार्ध है वो बराबर जम्बू जैसा ही है। 7 उसमें क्षेत्र, 6 पर्वत, बिल्कुल जम्बू जैसा, कॉपी टू कॉपी। फर्क इतना है कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है और ये अभ्यंतर पुष्करार्ध 8 लाख योजन का। इतना फर्क। जम्बू द्वीप के हर एक माप और जो प्रमाण है बराबर उससे 8 गुने, ये सारा प्रमाण हमें समझना है। तो जम्बू द्वीप और अभ्यंतर पुष्करार्ध में 8 गुना जगह में फर्क आ जाएगा। बाकी सारी चीज बिल्कुल वैसी, क्षेत्र, पर्वत, मेरू पर्वत, ये सारी व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी। ठीक है। मानुषोत्तर पर्वत की बात करेंगे, क्योंकि ये मानुषोत्तर पर्वत ही है जो पुष्करार्ध द्वीप को बराबर मध्य से 2 भाग में विभाजित करता है। एक है अंदर की तरफ का अभ्यंतर पुष्करार्ध और एक है बाहर की तरफ का बाह्य पुष्करार्ध। विश्व में मनुष्य आयु और मनुष्य गति, नाम, कर्म, ये 2 का उदय, आपको ये गति और नाम, ये सारी चीजें आपको कर्म ग्रंथ में आती है। हम कर्म ग्रंथ में इस चीज को जानते हैं। आप अगर मनुष्य आयु बांधोगे और मनुष्य गति होगी तो ही वो आयु आपका निकाचित प्रवर्तमान होगा। और जब भी आप मनुष्य नाम कर्म बांधने के बाद मनुष्य
का आयु भोगने के वक्त आप जब जा रहे हो तब आपको मनुष्य गति अगर नहीं होगी तो भी नहीं चलता। तो मनुष्यायु, मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी, ये 3 चीज है जो आपको मनुष्य भव में साथ आएगी। हाँ, जरूरी नहीं 3 चीज आए, 2 भी आए, क्योंकि अगर जीव मनुष्य में से ही मनुष्य में जा रहा है तो फिर मनुष्यानुपूर्वी की अपेक्षितता नहीं होती। मतलब जो क्षेत्र है वहीं पे उसका जन्म हो रहा है। तो मनुष्य गति में तो है ही, लेकिन वो उसी क्षेत्र, मतलब भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, भरत ही क्षेत्र में अगर वो है, बराबर उसके बाजू ही जगह में, वो एकदम नजदीक की जगह में वो अगर जन्म ले रहा है तो फिर यहाँ अनुपूर्वी को ज्यादा घूमना नहीं है, एक ही समय में वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन ये 3 चीज साथ में चलती है। आगे जाएंगे, मनुष्यायु और मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो जीव मनुष्य रूप में जन्म धारण करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य जाति सबसे अलग है। 4 जो हमारी जो गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति, उसमें से मनुष्य गति को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि ये मनुष्य गति के कारण ही आपको समय समय पे शुभ अवस्था, आपकी आत्मा का शुभ होना और अंत में उसका मोक्ष हो पाना निश्चित होता है। अगर मनुष्य गति नहीं मिलेगी तो आपकी आत्मा कभी भी मोक्ष पाने के लायक नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य गति को यहाँ बहुत महत्व दिया है। और जहां जहां मनुष्य जन्म ले सकते हैं वो क्षेत्र भी बहुत छोटा है, सिर्फ 2.5 द्वीप, सिर्फ 45 लाख योजन, जबकि पूरी दुनिया में, सृष्टि में असंख्य अनंत 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 द्वीप समुद्र है। तो योजन भी अनंत अनंत हो गए, असंख्य योजन हो गए, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर उसमें 45 लाख मनुष्य क्षेत्र खाली 45 लाख है तो वो बहुत छोटी जगह हो गई। हुई कि नहीं हुई ना? इतने बड़े असंख्य द्वीप समुद्र के मध्य में अगर 45 लाख में ही मनुष्य है तो बहुत छोटी जगह हुई कि नहीं हुई? हाँ, बराबर है। हाँ, तो मनुष्य को ज्यादा 45 लाख योजन मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया है और मनुष्य के लिए कुछ अलग ही क्षेत्र भी बना हुआ है। मनुष्य के लिए कुछ अलग ही क्षेत्र बना हुआ है। और सबसे महत्व की बात यहाँ ये है कि जितना मनुष्य क्षेत्र है उतनी ही सिद्धशिला है। सिद्धशिला मनुष्य क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, है ही नहीं। मतलब ये हो गया कि मनुष्य क्षेत्र में से ही आप सिद्ध हो सकते हो। मनुष्य क्षेत्र को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में से आप सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कारण से भी मनुष्य का और मनुष्य क्षेत्र का महत्व और मान दोनों बढ़ जाता है। पुष्कर द्वीप में जो मानुषोत्तर पर्वत है वो चूड़ी के समान गोल, जैसे ऐसी चूड़ी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही गोल, बहुत ही पतला है वो। यहाँ से बहुत, इसका डायामीटर ये बहुत चौड़ा है, उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत पतला है, लेकिन वो पूरा ऐसे 45 लाख योजन है, बराबर इसके मध्य में पूरा 45 लाख योजन आ जाता है, 2.5 द्वीप आ जाता है। पुष्कर द्वीप के मध्य शहर पनाह के समान घिरा हुआ है। इसी कारण द्वीप के 2 विभाग हो गए हैं। मनुष्यों का जन्म मानुषोत्तर पर्वत के भीतर के क्षेत्र में ही होता है, बाहर में नहीं होता। मनुष्य का निवास स्थान ये होने के कारण इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर रखा गया है। मानुषोत्तर का मतलब ध्यान से सुनिएगा, मानुषोत्तर का मतलब होता है जिसके उत्तर में मनुष्य हो। समझ में आया? जिसके उत्तर में मनुष्य हो। ये एक ऐसा पर्वत है जो उत्तर विभाग में, मतलब जिसके अंदर की तरफ ही मनुष्य है, बाहर की तरफ मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये पर्वत मानुषोत्तर, मनुष्य को अंदर की तरफ छोड़ के खड़ा है। ये पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं हो सकते, बराबर, इसलिए उसको मानुषोत्तर कहा गया है। इसके भीतरी विभाग में मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर सबसे पहले आएगा अर्ध पुष्कर द्वीप,
उसके अंदर आएगा कालोदधी समुद्र, फिर और उसके अंदर जाओगे तो आएगा घातकी खंड, फिर और अंदर जाओगे लवण समुद्र, और फिर अंदर जाओगे तो जम्बू द्वीप। बिल्कुल इसी क्रम से खड़े हैं अंदर के अंदर, और इन क्षेत्रों में मनुष्यों का जन्म तथा मरण होता है, इसलिए इसे मनुष्य लोक कहा जाता है। इसकी सीमा मर्यादा रखने वाला मानुषोत्तर पर्वत है। इस पर्वत के बाद जितने भी क्षेत्र आए उनमें मनुष्यों का जन्म या मरण दोनों में से एक भी नहीं होता। वहां पर तो सिर्फ विद्या संपन्न मुनि और वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य का ही आवागमन होता है, किंतु उनका जन्म या मरण यहाँ कभी नहीं हो सकता। मतलब वो यहाँ रह नहीं सकते। उनके जन्म मरण का स्थान ही मनुष्य लोक है। यह जंगाचारण लब्धि वाले हाँ બિંદુ બેન આ જો ભાગ કીધા ને માનુષોત્તર પર્વત થી 8 યોજન લાખ યોજન થાય એમ બે પોર્શન, તો એ વચ્ચે છે બગડી અંદર બીજી બગડી એ રીતે જ હા આખી બંગડીની જેમ જ લપેટેલા છે બધા જ. કાલોદધી લપેટાયો છે, એના પછી 16 લાખ યોજનનો પુષ્કરવર દ્વીપ લપેટાયો છે. પણ એ 16 લાખ પુષ્કરવર દ્વીપમાં બરાબર વચમાં માનુષોત્તર પર્વત છે. એટલે માનુષોત્તર પર્વત બી આમ જ બંગડીની જેમ જ લપેટાયેલો છે. આખો રાઉન્ડ જ છે. હા જો કેવી રીતે, જેમ કે આ બહારનું રાઉન્ડ છે તો આ અંદર બીજું. ક્લિયર થયું? હા એ તો થયું, આખો રાઉન્ડ જ છે કમ્પ્લીટ. બસ એ બી રાઉન્ડ જ છે, એ પણ આવો રાઉન્ડ જ છે. તો આવું ફોટામાં કેમ એવું નથી બતાવ્યું? એમાં નથી બતાવ્યું, હું તમને પછી બીજો ફોટો આવશે ત્યારે બતાવીશ. અચ્છા ઓકે, એટલે હું તો કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ. ના આ ફોટામાં એ લોકોએ નથી બતાવ્યું, એટલે હવે આપણે બીજો ફોટો આવશે તો બતાવીશ, ને તો હું કોઈક બીજો ફોટો લઈને તમને મૂકીશ. કેમ કે વચ્ચે પાછો મેરુ પણ છે, તો મેં કીધું 8માં મેરુ પાછો ક્યાં જશે ને બધું શું થશે? ના આમાં જો મેરુ તો છે જ, આમાં આ રહ્યા મેરુ તો છે જ. આ મેરુની બહાર જો આ બોર્ડર દેખાય છે આવી આ ગ્રે કલરની, આમાં શું છે ખાલી મનુષ્ય અઢી દ્વીપ જ બતાવ્યા છે. પછી આ મનુષ્યોત્તર પર્વત, પછી પાછું આટલું જ 8 લાખ યોજનનો પુષ્કર દ્વીપ, એના પછી પણ આમાં શું ખાલી અઢી દ્વીપ જ બતાડે છે ને, એટલે એ નથી બતાડ્યો બસ. પણ આ સમુદ્ર નથી, એને લપેટીને સમુદ્ર નથી, આને લપેટીને. આના પછી હજી બીજો 8 લાખ યોજન જેટલો પટ્ટો છે, જમીન. હા હવે થયું ક્લિયર? આ તો ખાલી બહાર ડિઝાઇન બનાવી દીધી છે, પાણી બી નથી, કાંઈ નથી, એ લોકો એવું બતાડ્યું છે ખાલી. જેમાં માનુષોત્તર પર્વત છે ને એવો જ પાછો બીજો જેમ આ છે ને, એટલે એમાં મેરુ બેરુ કઈ નથી, પણ એવો જ 8 લાખ યોજનની પણ અહીંયા જગ્યા છે આખી, આમ ગોળ ફરતી. બરાબર? હા મનુષ્યોત્તર પર્વતની અંદર જ મનુષ્ય રે, એટલા માટે એ લોકો ખાલી 45 લાખ યોજનનો અઢી દ્વીપ જ બતાડ્યો છે એ ને, એટલે એ લોકોએ બહાર નથી બતાડ્યું. એટલે એટલા પોર્શનમાં છે, પછી એની બહાર નથી. हाँ बराबर. मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य जा सकते हैं. कौन जा सकते हैं? सुनो, कौन कौन मनुष्य जा सकते हैं? तो कि जो विद्याधर है, जो लब्धिधारी है, जो वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य है, वो सब जा सकते हैं. नंदीसर द्वीप भी अगर उनको जाना है तो वो जा सकते हैं. विद्या संपन्न मुनि जरूर जा सकते हैं, लेकिन उनका जन्म मरण वहां पे कभी नहीं हो सकता. अगर वो गए भी होंगे तो उनके मरण होने से पहले वो मनुष्य लोक के अंदर पहुंच जाएंगे. मनुष्योत्तर पर्वत के पहले मनुष्य का वास है. विश्व में भले द्वीप और समुद्र असंख्य हो, किंतु जन्म से मनुष्य के निवास मानुषोत्तर पर्वत के पहले के जम्बू द्वीप, घातकी खंड और अर्ध पुष्करवर द्वीप में ही होता है. इसी अढ़ाई द्वीप में होता है. और बाकी रहे तिर्यंच और प्राणियों का वास तो अढ़ाई द्वीप के बाहर भी है. सभी द्वीप समुद्र में, बाकी के सभी द्वीप समुद्र में तिर्यंच प्राणियों का निवास स्थान कहा गया है.
अड़ीद्वीप के बाहर मनुष्य का गमनागमन होता है। विद्याधर मुनि, चारण मुनि नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं। अच्छा, उनके द्वारा अपहरण किए हुए अपहरण से भी मनुष्य अढ़ाई द्वीप के बाहर ले जाए जाते हैं। अगर कोई देव होंगे जो किसी का अपहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का हुआ था, द्रौपदी का अपहरण देव द्वारा हुआ था और द्रौपदी को ये पूरे एक द्वीप से बाहर दूसरे द्वीप में ले जाया गया था। वो गई थी द्वीप में ही, अढ़ाई द्वीप के बाहर तो नहीं गई थी, लेकिन एक द्वीप से जम्बू के भरत क्षेत्र से वो घातकी खंड के भरत क्षेत्र में अवश्य लेकर गया था उसको। पुष्कर के अर्धभाग के बाद आए हुए वलयाकार पर्वत का नाम इसीलिए मानुषोत्तर रखा गया है, क्योंकि मनुष्य ये एरिया से बाहर नहीं जाते। विशेष यह है कि व्यवहार, सिद्ध, काल, अग्नि, चंद्र और सूर्य का परिभ्रमण, उत्पाद सूचक, गांधर्व नगर इत्यादि चिन्ह प्रमुख पदार्थ भी ये अड़ीद्वीप के बाहर नहीं होते हैं। समझ में आया ये? ग्रहण, फिर का अग्नि, उसके बाद चंद्र, सूर्य, ग्रहों का परिभ्रमण, काल, काल का मतलब है समय, दिन और रात होना, दिन होना, सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, ये कुछ नहीं होता। सिद्ध, भगवान, ये भी वहां से नहीं बन सकते। व्यवहार, व्यवहार भी नहीं, दिन रात्रि नहीं है तो और कोई व्यवहार वहां पॉसिबल नहीं। देव आते हैं जाते हैं, उनको कोई दिन रात की आवश्यकता होती ही नहीं। अच्छा, एक और बात, देवों को कभी मालूम नहीं पड़ता कितने साल चले गए, कितना समय गया उनको पता ही नहीं चलता। जब 6 महीने बाकी होंगे तब मालूम पड़ेगा कि अभी हमारा समय आ गया है, बस। क्यों? क्योंकि वहां पे काल नहीं है। देखो ये शब्द है ना, उसी से ये बात चली। जब वह काल ही नहीं है तो 5 साल हो गए, आज मेरी उम्र 25 साल हुई, आज 50 साल हुई, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये गिनती सिर्फ मनुष्य को ही मालूम। किसी का शरीर देखकर वह अंदाजा लगा सकते हो कि ये 50-60 साल के हुए, ये 70 साल की एज इनकी होनी चाहिए। आप किसी की बॉडी, किसी का फेस देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो ना। देवों में तो वो भी अंदाजा नहीं होता भगवान में पूछना नहीं ना। किसको बोलते हैं? उनको ये भी नहीं पता सूर्य अस्त होता है तभी दिन खत्म होता है। तो ये लोगों ने ज्ञान तो हसे ने એવું नहीं, કે જોઈ શકે कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको किसी अगर ज्ञान हो जाता तो मालूम पड़ जाता कि हमारे इतने साल खत्म हुए, हमारा इतने साल हो गया है, अभी हमारा समय आ जाएगा, हमारी इतनी आयु है, हर चीज मालूम पड़ जाएगी। फिर तो उनको ये कुछ भी नहीं पता चलता है। અને નરકમાં नरक में भी नहीं, देवलोक में भी नहीं, नरक में खाली तिर्यक लोक में से 2.5 द्वीप में ही। खाली तिर्यक लोक में, और वो भी उसके 2.5 द्वीप में ही, बाकी किसी को नहीं। तिर्यंश को भी नहीं मालूम पड़ता है ना कि कितना साल हुआ। તિર્યંકનું તો ના પડે, પણ આપણે મનુષ્યનું એમ, અરે આ લોકોનું नहीं, देवों का भी नहीं पड़ता है, देवों का भी नहीं पड़ता है। બરોબર છે, એટલે જ એ લોકો ભટકેલા જ રહે, હમ. કઈ એમને એમ થાય જ નહીં, કઈ કરીએ નથી એ. બરોબર છે. એ 6 મહિના પહેલા જે ખબર પડે તે જ. हाँ, बस बस, પછી તો અફસોસ નો પાર ના રહે। હા, બધું જિંદગી વેઠી નાખી. બરોબર છે. તો ઉત્પાદ સૂચક, પણ એમને તો બિંદુબેન એમને તો અવધિ જ્ઞાન પણ હોય ને તો પણ ખ્યાલ ના આવે। અવધિ જ્ઞાન થી જગ્યા પકડે, બધું देखी શકે बैठा बैठा। वो कहाँ से आए वो देखेंगे, उनका पूर्व भव देखेंगे, आने वाला भव देखेंगे, लेकिन समय कितना निकला वो नहीं पता चल पाएगा। ઓકે सूर्योदय सूर्यास्त ही नहीं है तो दिन खत्म हुआ वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। બરાબર हमारा સાંભળ્યું છે કે એને કીધી જોઈને જેટલા ચોકન પેલા ચોકી જાય ને
એટલે એ લોકોને કઈ આપણને જોવાનું બી મન ન થાય. હું ક્યાંથી આવ્યો એ બી બહુ ઓછાને મન થાય એવું સાંભળ્યું છે. हमारा सूर्योदय सूर्यास्त हुआ ये हमारे तिर्यक लोक में मालूम, देव तिर्यक लोक में तो आके रहते नहीं है, आकर चले जाएंगे बस. और रहे ज्योतिष देव तो अब सूर्य देव और सूर्य के जो देव है वो तो सूर्य के साथ ही घूमेंगे, उनको मालूम कैसे पड़ेगा रात को क्या होती. બરાબર છે. अब जो चंद्र के देव है वो चंद्र के साथ આ रहेंगे. બહુ ખુલ્લું આમાં મને. हाँ આ મને બહુ ગમી ગયું. આમાં મારું બહુ ખુલી ગયું એમ. समझाई બધી गયું. વસ્તુ. हाँ जवाब समझाई गयो. હા બહુ ફાઇન. જવાબ અરે બધી કે એટલી મને એમ થતું હતું કે એટલી સરસ વસ્તુ આવશે. તમે આ ભણો, આ ભણશો ને પછી આપણે ભગવતી સૂત્ર ચાલુ કરવાનું છે. આ ભણેલા હશો ને દક્ષા, આ ભણેલા હશો ને તો ભગવતી સૂત્ર આમ રમતા રમતા સમજાઈ જશે. સમજાયું? હા તારો અવાજ નથી આવતો. ભગવતી સૂત્ર તો પછી રમતા રમતા સમજાઈ જશે જો આ સમજાઈ ગયું તો. બરોબર. હા, નહીં નહીં સાચી વાત છે. કારણ કે ભગવતી સૂત્રમાં નરકના જીવો કોણ નરકમાં ઉત્પન્ન થાય, નરકમાંથી કોણ ક્યાં જાય, આ જ બધી ડિટેલ છે. હમ. દેવોના કયા કયા દેવો કોણ ક્યાં જાય, કેટલા એટલે ઢગલો. આમાં તો કાંઈ નથી, તમે ખાલી ભણતા, ખાલી એ લોકોનો રૂપ રંગને એ જ જોયું. એના પછીની બીજી એકે ડિટેલો આપણે જાણતા નથી. એ બધી ડિટેલો તમને ભગવતી સૂત્રમાંથી મળશે. અને એ આ પૂરું થયા વગર પેલું શરૂ કરી શકાય એમ જ નથી. ના ના બરોબર છે. હવે આ તો પૂરું જ કરવાની બધી બુકો. હા, ચલો આગળ જઈએ. હવે તો સમજાઈ ગયું ને? ચલો સારું. હવે કઈ બીજો પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો. हाँ, अड़ीद्वीप के बाहर मनुष्यों का गमनागमन होता है, जैसे विद्याधर और चारण मुनि. ऐसे भगवंत जो भी कहेंगे मुनि भगवंत, वो नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैं. अपहरण किए गए मनुष्य भी बाहर लिए जाते हैं, लेकिन वहां कभी भी उनका जन्म या मरण पॉसिबल नहीं है. उनको उनके लिए अब वापस ही आना पड़ता है. ठीक है. अब यहाँ जो नाप बताया है जगह का, देखो ऊंचाई बताई है, भूमि के अंदर कितना गाढ़ा हुआ है वो बताया है, पृथ्वी के ऊपर मध्य विस्तार, शिखर पर का विस्तार और कूट संख्या. ठीक है, उसके प्रमाण देखिए आप. ये मानुषोत्तर पर्वत के विषय में है. उसकी ऊंचाई कितनी है? 1721 योजन. फिर भूमि में कितना उगाड़ा हुआ है मानुषोत्तर पर्वत? 430 योजन एक गौ. ये जमीन के नीचे है 430 योजन. भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर कितना? 1022 योजन. इसका मध्य विस्तार है 723 योजन, शिखर का विस्तार है 424 योजन और कूट संख्या है 20. फिर उसकी अभ्यंतर परिधि, मानसरोवर पर्वत की अभ्यंतर परिधि कितनी है? तो 1,42,000 नहीं, सॉरी, 1,42,30,249 योजन. फिर उसकी बाह्य परिधि कितनी? तो 1,42,36,713 योजन. फिर मध्य की परिधि कितनी? 1,42,34,823 योजन. शिखर के ऊपर परिधि कितनी है? तो 1,42,32,932 योजन. ये किस चीज से बना हुआ है? जाम्बू नद सुवर्ण में, जाम्बू रंग के सुवर्ण से बना हुआ है. इसका आकार है सिंह निषादी अथवा अर्धजव. अर्धजव जैसा होता है ना वैसा. અર્ધજવનો મતલબ નથી સમજી. जव होता है ना, હા बस वो अर्धजव जैसा उसका आकार. या सिंह निषादी, बैठा हुआ सिंह. सिंह ऐसे मस्तक यानी ऊपर से हाँ, मस्तक ऊपर से ऊंचा हाथ करके करता बैठा हुआ. जैसा? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे शेप में आएगा. सिंह बैठा हुआ हो, समझ गई. ऐसे ऐसे बैठा, ऐसे बैठता है ना सिंह, आगे पैर करके दोनों हाँ 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 ऐसे ही. तो अर्धजव हुआ ना, देखो आकार. हाँ समझ गई. आधा जव.
14 राजलोक के 3 विभाग, उसमें आए तिरछा लोक में ये 2.5 द्वीप आ गया। मध्यलोक तिरछा लोक, उसमें ये 2.5 द्वीप आए। तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र भी आए हैं, परंतु मानव बस्ती और काल समय का अस्तित्व, मानव का भी और समय का भी, ये मात्र 2.5 द्वीप में है। इसके बाहर ना मानव मिलेगा, ना ही दिन रात समय, साल, महीना, 1 घंटा 2 घंटा, कुछ नहीं पता उनको कुछ नहीं पता। 2.5 द्वीप के मनुष्य को मनुष्य क्षेत्र अथवा समय क्षेत्र के नाम से भी पहचाना जाता है। इस 2.5 द्वीप का प्रमाण 45 लाख योजन है, जो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप को घेर के 2 लाख योजन का लवण, उसको घेर के 4 लाख योजन का घातकी खंड, उसको घेर के 8 लाख योजन का कालोदधी, उसको घेर के 8 लाख योजन का अर्ध पुष्कर। इस तरह से 1 लाख जम्बू दोनों लवण दोनों तरफ मिलके और 4 लाख हो गया। ऐसे ही 8 दोनों तरफ मिलके घातकी खंड हो गया, और 22 दोनों तरफ मिलके 44, टोटल कुल 45 लाख योजन इस प्रकार से हो गया। जितना प्रमाण जम्बू द्वीप 2.5 द्वीप का है 45 लाख, उतना ही माप सिद्धशिला का भी है, क्योंकि मनुष्य क्षेत्रों में से ही जीव मोक्ष में जा सकते हैं, और मोक्ष में जाने वाला आत्मा समश्रेणी में ही ऊर्ध्वगति करता है। देखो, आपको ये सारी जो हमने देखी थी 14 राजलोक में व्यवस्था, आपको अगर याद आए तो, अगर मोक्ष आत्मा सीधा निकल के अपने शरीर को छोड़ने के बाद वो सीधा ऊर्ध्वगति ही करता है, सीधा ही गमन करता है। वो अनुपूर्वी अगर कोई आपकी आयु बाकी होगी ना, तो वो आपको बीच में से पकड़ के लेके खींच के जाएगी। और जो आत्मा का वो अभी सिद्ध हो गया है, अब उसकी कोई जगह आयु कुछ भी बाकी नहीं है, तो उसकी अनुपूर्वी तो होगी नहीं, तो वो सीधा अपनी जगह से निकल के सीधा ऊपर जाकर सिद्ध शिला में बैठ जाएगा, सिद्ध भगवान हो जाएगा वो आत्मा। इसलिए मनुष्य क्षेत्र के माप की ही सिद्ध शिला भी कही गई, क्योंकि जो भी आत्मा सिद्ध शिला में जाने वाला है वो मनुष्य क्षेत्र के में से ही जाने वाला है। इस 2.5 द्वीप में ज्योति रूप सूर्य चंद्र आदि 5 है, और सभी चलावस्था में है, मतलब चलित है। इसी कारण यहाँ दिन रात रूप काल का अस्तित्व है। 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य चंद्र आदि स्थिर होने से वहां दिन रात मास वर्ष रूप काल का कोई अस्तित्व नहीं। इस 2.5 द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्र स्व परिवार सहित भ्रमण करते हैं, और 1 सूर्य 1 चंद्र के परिवार में 88 नक्षत्र 28 ग्रह 66,975 कुड़ाकुड़ी ताराओं का परिवार होता है। 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, 56 अंतर्द्वीप, कुल मिला के 101 मनुष्य के क्षेत्र हो गए, और 30 वर्षधर पर्वत, 4 ईशुकार पर्वत, 5 मेरू पर्वत, 1000 कंचनगिरी पर्वत, 170 दीर्घ वैताढ़, 20 वृत्त वैताढ़, 20 गजदन पर्वत, 80 वक्षस्कार पर्वत, 10 यमक समक पर्वत, 10 चित्र विचित्र पर्वत, और लवण समुद्र में 4 वेलंधर 4 अनुवेलंधर पर्वत। कुल मिला के 1357 बड़े पर्वत है, और 350 बड़ी नदियां, 80 ग्रह, 30 वर्षधर पर्वतों पर कुल 50 कुरुक्षेत्रों के सरोवर है। इस 2.5 द्वीप में 5 मेरू पर्वत है, उसके पांडुपवन में रही हुई 20 अभिषेक शिला है। शिला पर स्थित जन्माभिषेक के लिए 30 सिंहासन, 170 ऋषभकूट पर्वत, क्योंकि 170 आपके ऋषभकूट हो गए, 170 क्षेत्र हो गए, इसलिए जिस पर चक्रवर्ती षटखंड विजय दरमियान अपना नाम अंकित करता है, और 170 ही बराबर 170 ही परमात्मा होते हैं उत्कृष्टा,
क्योंकि जहां जहां ऋषभकूट पर्वत होगा वहां वहां तीर्थंकर परमात्मा जरूर जन्म लेंगे। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, 170 ऋषभकूट पर्वत है तो 170 तीर्थंकर उत्कृष्टा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ बरोबर। तो 170 अयोध्या मूल नगरी भी होगी ना, 170 कोटि शिला भी होगी जो वासुदेवी उठा सकते। फिर 304 वैताढय की गुफा, खंड तमिस्त्रा और ये मिलके कितनी? 304 की वैताढय की गुफा होगी। डेढ़ मागध वरदाम प्रभास तीर्थ होंगे, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदे के कुल 170 क्षेत्र होंगे। अब एक क्षेत्र में 32,000 देश, तो 2.5 द्वीप में कुल 54,40,000 ये देश हुए टोटल देश। जम्बू आदि बड़े पृथ्वी कायमय वृक्ष 10 हो गए, अंतर नदी 60 हो गई, दीर्घ वैताढय की सब विजय में 2-2 विद्याधर की श्रेणी, फिर 2 अभियोगी देवों की श्रेणी, मिलके 4-4 श्रेणी अगर आप गिनो तो टोटल मिलके सभी की 680 श्रेणी हो जाती है। इस 2.5 द्वीप में टोटल 3,189 शाश्वत चैत्य और उसमें 3,81,480 वृषभादि प्रतिमा जी विराजमान है। इस 2.5 द्वीप में सर्वकाल में जगन्य से 20 तीर्थंकर विहरमान होते हैं और कोई काल में, देखो कोई काल, अजितनाथ भगवान ब्रैकेट में लिखा है इसलिए अजितनाथ भगवान के वक्त ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अजितनाथ भगवान ब्रैकेट में लिखा है। मैं आपको बोल रही हूँ दूसरे परमात्मा के वक्त, मालूम है ना ये? जब दूसरे तीर्थंकर हो और वो भी उत्सर्पिणी के, अवसर्पिणी के नहीं, उत्सर्पिणी के। यहाँ भी देखो ये क्वेश्चन है, इसलिए इन लोगों को भी हकीकत 100% नहीं मालूम है, क्वेश्चन ही है। यहाँ अगर ये क्वेश्चन है तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये जब छोटी छोटी उम्र के भगवान होते हैं तभी ये बनते हैं उत्कृष्ट 170। बराबर हूँ, ध्यान से सुनो। इस 2.5 द्वीप में सर्वकाल में जगन्य से 20 तीर्थंकर विहरमान होते हैं और कोई काल में, ब्रैकेट में अजितनाथ भगवान लिखा है, तो आपको दूसरे दूसरे भगवान के वक्त जरूर समझना है, लेकिन अजितनाथ भगवान के वक्त नहीं, क्योंकि ये परमात्मा कम से कम 80 लाख पूर्व की आयु वाले हैं अजितनाथ भगवान के वक्त, जबकि वहां उत्कृष्ट 170 होने की संभावना बहुत कम है। ये तभी हो पाएगा जब उत्सर्पिणी काल के पीछे से, आपके 5वें आर्य में पीछे से 23वें पार्श्वनाथ भगवान की उम्र की परमात्मा की बात होगी। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो हमें ये दूसरे परमात्मा के काल में ही जानना है। उत्कृष्ट 170 संप्रति विचरे 20, ये उत्कृष्टा जो होंगे वो दूसरे भगवान, अजितनाथ भगवान नहीं, लेकिन उत्सर्पिणी के दूसरे भगवान जो पार्श्वनाथ भगवान के तुल्य होंगे, उसी में होंगे हर बार, जब भी होंगे यही समय में होंगे। ठीक है, चल। द्वीप को घेरकर मानुषोत्तर पर्वत रहा हुआ है, इसके बाहर कोई भी मनुष्य की बस्ती नहीं है, इसीलिए मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करता होने से इसे मानुषोत्तर पर्वत कहा गया है। ये सारा चैत्यवंदन महाभाष्य और क्षेत्रलोक प्रकाश में से लिया गया है। ये सारे आगम में भी यही पाठ, आप अगर आगम भी पढ़ोगे ना तो आपको यही पाठ मिलेगा। क्लियर हो गया? आओ
अभी अढ़ाई द्वीप में रही हुई शाश्वत पदार्थों का एक यंत्र बताया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। वर्षधर पर्वत मेरू सहित कितने? जम्बू में 7, घातकी खंड में 14, पुष्करावर्ध में 14 और कुल 35। देखो जहां यहाँ पे आपको जो भी चीज जम्बू द्वीप में मिलेगी उससे डबल घातकी खंड में, क्योंकि घातकी खंड में 2 जगह है, पूर्व घातकी खंड, पश्चिम घातकी खंड, और पुष्करावर्त में भी 2 है, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। ठीक है, तो हर एक चीज आपको जम्बू से डबल दुगुना मिलेगी। जमीन चाहे 4 गुना हो और 8 गुना हो, लेकिन नंबर ऑफ जो भी क्षेत्र है और पर्वत है वो आपको दुगुना ही मिलेगा। वर्षधर क्षेत्र भी जम्बू में 7, फिर घातकी खंड में 14 है और पुष्करावर्त में 14 है। उसके बाद नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ, मैं अभी बोलती जा रही हूँ। के कूट 467, 934 और 934। ऋषभ कूट वो भी 34 है जम्बू में, तो 68 है बाकी के दोनों क्षेत्र में। कोटी शिला जो वासुदेवी उठा सकते हैं वो जम्बू में है 34, घातकी और पुष्कर में है 68। वैताढ़ में रही तमिस्त्रा और खंड प्रपात गुफा जम्बू में है 68 गुफा, घातकी खंड में है 136 और पुष्करार्ध में भी है 136। वैताढ़ में रहे हुए बील, जहां लास्ट में बील के अंदर ही लोग बसने वाले हैं, वो बील जम्बू में 144, तो घातकी में डबल है 288, क्योंकि 2 घातकी है, और पुष्कर भी डबल 288। मागध वरदाम प्रभास तीर्थ जम्बू में 102 है, तो घातकी में 204, पुष्करार्ध में 204। भरत ऐरावत और 32 विजयों में स्थित 6 खंड टोटल कितने हो गए? जम्बू में 204 और घातकी में 408, पुष्कर में 408। 6 खंड में कुल 32,000 देश और टोटल 34 मूल अयोध्या नगरी। तो यहाँ टोटल देश कितने हो गए? घातकी में 10,88,000 हो गए, और यहाँ की पुष्कर के कितने हुए? 21,76,000 टोटल देश। हाँ, उसके बाद है मूल अयोध्या नगरी जो 34 है, और यहाँ दोनों क्षेत्र में ये मिलेगी आपको 68। फिर 25.5 आर्य देश जो जम्बू में 876 है, और घातकी में 1734 और अर्ध पुष्कर में भी 1734। दीर्घ वैताढ़ की 4 श्रेणियां, टोटल वो श्रेणियों में टोटल जो है वो जम्बू में 136 और 272 बाकी के दोनों घातकी और पुष्कर में। बड़े 3 द्रह और कुरुक्षेत्र के 10 द्रह, 16 हुए जम्बू द्वीप के, 32 हुए घातकी और पुष्कर के। बड़े द्रव में देवी और छोटे द्रव में देव, तो 16 जम्बू के और 32 वहां के। सर्व द्रव में कमल के 6 वलय, 6 द्रव जम्बू में, 6 द्रव में टोटल 36 कमल और 36 वलय, और बाकी घातकी में और पुष्कर में 12 द्रहों में 72 वलय है। और ये जो बील है वो गंगा, सिंधु और रक्तवती नदी के दोनों किनारों पे वैताढ़ से उत्तर और दक्षिण में टोटल मिलके 72 होंगे। ठीक है, आओ अभी हम आगे दूसरे लेसन में जाएंगे। बोलो, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं। तो मैं आगे पढ़ूं? पढ़ने में शायद कुछ अलग मिले, इसलिए पढ़ना जरूरी। हाँ बिंदु में तारी बात सामड़ो जरा। हाँ बोलो। अढ़ाई द्वीप में यहाँ क्वेश्चन से, अढ़ाई द्वीप में रहे मूल अयोध्या नगरी राजधानी का नाम ए। हाँ नोट छे। हाँ, तो हमें तो खाली तारो अवाज बंद થઈ ગયો। वो अयोध्या नगरी में ही होंगे, और जो भी चक्रवर्ती होते हैं वो इसी क्षेत्र में होते हैं। ये उसकी डिटेल हो गई। अगर आप कुछ ज्यादा भी लिखना चाहो तो
કેમ અયોધ્યા પછી બી થાય ને ચક્રવર્તી ન થાય? चक्रवर्ती होते हैं लेकिन पहले तो अयोध्या में ही होंगे ना। अच्छा पहला चक्रवर्ती। हाँ, सबसे पहला तो अयोध्या की विनीता नगरी, मूल अयोध्या का विनीता नगरी का ही तो, अयोध्या का ही तो नाम विनीता नगरी का ही तो नाम अयोध्या पड़ा है। बरोबर बस समझी गई। आपको यही बताना है, पहले चक्रवर्ती यहाँ होते हैं और पहले तीर्थंकर यहाँ होते हैं, वो आप एडिशनल और लिख सकते हो। ओके इसलिए तो मैं ये सब पढ़ रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बराबर? हाँ बस हाँ ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। 6 वलयों में रहे हुए कमल। 6 वलयों में कितने कमल रहे? तो 1,20,50,120 है वो जम्बू में, तो बाकी जाहिर है कि बाजू घात की और पुष्कर में उससे दुगुने होंगे। 2,41,02,240। गंगा सिंधु आदि महानदी की बात की है तो 14 महानदी जम्बू द्वीप में है और 28 महानदी घात की और पुष्कर में। महानदी के प्रपात कुंड कितने हैं? 14 जम्बू में, 28 घात की खंड और पुष्कर में। महानदियों की परिवार भूत नदियां 14,56,000 नदी जम्बू में और घातकी में और पुष्कर में 29,12,000 नदियां। जम्बू आदि बड़े बड़े वृक्ष पृथ्वी काय में तो जम्बू में 2 है और घातकी में और पुष्कर में 4। जम्बू आदि बड़े वृक्षों के फिरते वलय आदि तो 6 वलय आपको जम्बू में मिलेंगे, 12 वलय आपको घातकी और पुष्कर में मिलेंगे। सर्व वृक्ष की कुल संख्या 1,20,50,120 जम्बू में हो गई तो 4,41,240 आपके यहाँ घातकी में हो गई। लवण में कुछ और बढ़ गई है, 4,82,000 और 480 4,82,480 अर्ध पुष्कर में हो गई। 1 मिनट है, 1 मिनट। अंतर नदियां 12 है जम्बू में और 24 नदियां है घातकी खंड में और पुष्कर में। वक्षस्कर पर्वत जम्बू के 16 और 32 घातकी और पुष्कर में। सीतोदा नदी के उभय बाजू के वनमुख 4 है जम्बू में और 8 है घातकी और उसी में। मेरु वन, भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडुक वन, गजदंत गिरी ये सब 4 है जम्बू में और 8 है दोनों घातकी और पुष्कर में। ईशुकार पर्वत जम्बू में तो है ही नहीं और यहाँ 2 मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे घातकी में और 2 मिलेंगे अर्ध पुष्कर में। वृत्त वैताड़ है और दीर्घ वैताड़ है पर्वत तो 4 वृत्त वैताड़ है, 34 दीर्घ वैताड़ है जम्बू में और यमक समक चित्र विचित्र गिरी पर्वत भी 4 जम्बू में। तो वृत्त वैताड़ है, यमक समक 8 दोनों अर्ध पुष्कर में भी और 68 दीर्घ वैताड़ है आपको दोनों अर्ध पुष्कर में भी और घातकी खंड में भी मिलेंगे। फिर कंचनगिरी पर्वत 200 जम्बू में है, 400 घातकी और पुष्कर में। फिर युगली क्षेत्र 6 जम्बू के और 12 आपको घातकी और पुष्कर के मिलेंगे। उसके बाद अंतरद्वीप है 56, जो 56 अंतरद्वीप है जम्बू में, लेकिन आपको कहीं भी अंतरद्वीप नहीं मिलेंगे। अंतरद्वीप सिर्फ जम्बू में है, जम्बू से लवण में जाते हैं, बाकी घातकी खंड और अर्ध पुष्कर में से कोई भी अंतरद्वीप नहीं होता। विहरमान सिमंदर आदि 4 परमात्मा जघन्य 4 है, वो जम्बू में 4 हैं और घातकी खंड में 8 और अर्ध पुष्कर में भी 8 है जघन्य। शाश्वत चैत्य 635 जम्बू के और 1272 घातकी और पुष्कर के। सूर्य और चंद्र 2 जम्बू में, 4 लवण में, 12 घातकी खंड में, 42 कालोदधी में, 72 अर्ध पुष्कर में, टोटल 132 टोटल हो गए। अब है ना चैत्य और प्रतिमा की बात है, ये भी बहुत अच्छे से आपको सुनना है
कि चैत्य और प्रतिमा जी कैसे कैसे किस जगह पर है। आओ देखें, मेरू पर्वत पे एक मेरू पर्वत है, उसमें एक चैत्य, 2040 प्रतिमा। घातकी खंड में, ये जम्मू में है, तो बराबर उससे दुगुना। मैं खाली मेरू का बोल रही हूँ और घातकी में दुगुनी हो जाएगी ये सारी चीजें। वर्षधर पर्वत ये सब तो आ गया है शायद। अब आप लोग अभी ये पेज ही देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है, चार चार चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, બિંદુબેન આમાં ઘાટકી ખંડમાં છે ને ચૈત્ય 34 છે। चैत्य दीर्घ वैताड़ है पर्वत पे 34 है। हाँ, मेरू पर्वत में चैत्य 34 है, घातकी खंड में। જંબુદ્વીપમાં એક ચૈત્ય લખ્યું છે અને ઘાટકી ખંડમાં 34 લખ્યા છે। नहीं, वो 34 नहीं आएगा, इसमें एक संख्या में मिस्टेक होगी। मेरू एक है लेकिन चैत्य ज्यादा होंगे। यहाँ जो 34 है उससे आधा आपको गिनना है, आधा आपको गिनना है। 17 चैत्य होंगे, 17। તો આ રોંગ છે 34। 34 तो घातकी खंड में बराबर है। मेरू में जो एक चैत्य है ना, उसकी जगह 17 लिख लेना। જમ્મુદ્વીપમાં 17 મેરુ પર્વત, 17 ચૈત્ય આવશે। हाँ બરોબર। हाँ, क्योंकि वहाँ एक तो चैत्य है ही नहीं ना, इसलिए। અને આ પુષ્કરવર્તી पुष्करवर द्वीप में तो 34 ही आएंगे, वो तो बराबर ही है। બરોબર છે। जो ડબલ हाँ, वो तो डबल ही आएंगे, बराबर। ઓકે। हाँ, बाकी सारी चीज तो हम लोगों ने आगे देख लिया है। जम्बू वृक्ष, जम्बू परिवार सब आ गया है। अब यहाँ कुछ ज्योतिषियों की राजधानी बताई है। असंख्याता प्रासाद है उसमें, और प्रतिमा जी भी असंख्याती। जो परमात्मा की जो प्रतिमा जी है, वो ज्योतिषियों की जो राजधानी है उसमें असंख्याते प्रासाद है और असंख्याती प्रतिमा भी है। ज्योतिषी સુકર પર્વત નથી ને જંબુદ્વીપમાં? ના, નથી હા। નથી। ये सारे परमात्मा की प्रतिमा जी है। 500 धनुष, 500 धनुष, 1.25 धनुष, पौना धनुष, ये सारी चीज हर एक का आयाम विष्कंभ और यही बताया, प्रतिमा जी बताई। और टोटल प्रतिमा जी है, आप सब एक एक देख लीजिएगा। हर एक निकाय में अलग अलग है। मेघ कुमार मतलब जितने भी असुर कुमार निकाय है, वो सारे असुर कुमार में अलग अलग प्रतिमा जी मिलेंगे। तीनों लोक में प्रासाद का भी यंत्र है। तीनों लोक में कितनी प्रतिमा जी है? वैताड़य पर्वत में भी 20,400 प्रतिमा जी, महानदी में 8,400 प्रतिमा जी, फिर गजदन पर्वत में 2,400 प्रतिमा जी। ऐसे 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 हर एक दिग्गज में, हर एक में कहा कितनी प्रतिमा जी। टोटल मेरू पर्वत की चूला में भी 600 प्रतिमा जी। आओ देखो, अभी यहाँ आपको 4 परमात्मा की फोटो मिली। ऋषभ, चंद्रानंद, वर्धमान और वारीसेन मिली, दिख रही है ना? हाँ। हाँ, ये चारों शाश्वत जिन है। इनका मतलब हर एक समय में ये 4, जो भी 24 ही होगी, उसमें ये 4 भगवान के नाम का प्रतिमा, तीर्थंकर परमात्मा होंगे होंगे और होंगे। हमारी ईस्ट में भी ये 4 है। वारिशन એટલે पुष्पदंत। पुष्पदंत आपको नहीं पता है ना नाम? पुष्पदंत सुविधि भगवान, सुविधिनाथ।
પણ આ વારીસણ નતું ખબર. આ એ વારીસણ પણ એમનું જ નામ છે. आओ देखो अभी कैसे है द्वीप समुद्र, वो देखिए जो बराबर मध्य में जम्बू, उसके बाद है द्वीप समुद्र. द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद जो बाकी के सब आप जानते हो वो छोड़ के आगे समुद्र में गए सीधा इक्षुरस समुद्र, सूरारस समुद्र, ध्रुतरस समुद्र, क्षीरोदधि समुद्र, दधिरस समुद्र, स्वादुदक समुद्र, और बराबर बीच बीच में द्वीप के नाम. आओ अलग अलग इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको इनके दूसरे नाम भी मालूम पड़ जाए. प्लक्ष द्वीप, शाल्म द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप. आओ फिर से आप हम आगे जाएंगे. ये पुष्कर द्वीप अलग है, पुष्करा वर्ध द्वीप अलग है. कि हरेक वस्तु के नाम से द्वीप है. ऐसा कोई नहीं कि जिसके नाम से कोई द्वीप नहीं. जम्बू द्वीप है तो जम्बू वर द्वीप, जम्बू वरा भास द्वीप, ये उसके ऊपर से भी और 3 द्वीप आपको मिलेंगे. इतने सारे द्वीप है. तीर्थालोक में असंख्य द्वीप समुद्र आए हैं. अन्य दर्शनकार भी 7 द्वीप और 7 समुद्र तो मानते ही है. तो ऐसा मानने का क्या कारण हुआ? तो यहाँ ये बताया है कि 7 द्वीप और 7 समुद्र, उनमें से किसी एक व्यक्ति को इतना ही अवधि ज्ञान हुआ था. सर्वज्ञ भगवान कभी ये अन्यथा नहीं बोलते हैं. जिन्होंने राग द्वेष का निर्मूल क्षय करने के बाद जो वचन उच्चार किया हो उसको सर्वथा सत्य ही मानना चाहिए, क्योंकि असत्य बोलने के कारणों से तो वो सर्वथा बाहर आ चुके हैं. ठीक है, इसलिए उनको गलत बोलने की तो कोई जरूरत है ही नहीं. जिन्होंने अल्प बुद्धि या अल्प ज्ञान से जो जो वस्तु को जितने रूप में देखी है उतने ही रूप में उन्होंने बोला है. तो जिन्होंने ये अल्प ज्ञान से देखा है तो वो उतना ही कहेंगे, तो उनके मानने वाले उतना ही समझ के अटक जाएंगे. आगे चलेंगे. जो 7 द्वीप समुद्र की प्ररूपणा भगवान महावीर के समकालीन उन्हीं के समय में हुए शिव नाम के राजर्षि से चली आ रही है, ऐसा लग रहा है. क्योंकि शिव राजर्षि मुनि थे, वो अन्य धर्म से समकालीन थे और उनको 7 द्वीप और 7 समुद्र का अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हुआ था. आगे पढ़ते हैं. पूरी उनकी स्टोरी है ये, उसको जानेंगे. आगे देखने की शक्ति जितना ज्ञान नहीं होने से वो नहीं देख पाए. तो राजर्षि ने 7 समुद्र और 7 द्वीप ही लोक में है ऐसा उन्होंने कह दिया, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा, इसलिए उन्होंने ये बताया कि बस इतना ही है. ऐसी प्ररूपणा सर्वत्र फैल गई. अब लोग तो भेड़िया धसान, मतलब जैसे ही ये बात इतनी जल्दी फैल गई कि अरे 7 द्वीप 7 समुद्र है, ऐसा शिव राजर्षि जी ने बोला. अब ये बात जब भगवान महावीर तक पहुंची, गौतम स्वामी को मालूम पड़ी, उन्होंने सीधा भगवान से पूछ लिया कि भाई ऐसे ऐसे है 7 द्वीप 7 समुद्र. क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वो तो केवल ही नहीं हुए थे ना, इसलिए उनको लगा कि 7 द्वीप 7 समुद्र है तो उतने ही होंगे. उन्होंने भगवान से पूछ लिया कि भाई ऐसी बातें चल रही है कि कोई शिव राजर्षि मुनि है, उनको 7 द्वीप और 7 समुद्र का ज्ञान हुआ है, तो क्या भगवान ये बात सच है? क्या इतने ही द्वीप समुद्र है? तब परमात्मा ने उनको ये जवाब दिया कि अपने शंकित प्रश्नों की पृच्छा की, सभी के समाधान उन्होंने प्राप्त किए. भगवान ने उनको ये जवाब दिया कि भाई ऐसे 7 द्वीप और 7 समुद्र है, ऐसी कोई बात नहीं है. द्वीप तो असंख्य है और असंख्य समुद्र है. अब इनको उतना ही ज्ञान हुआ है, इसलिए उन्होंने इतना ही बताया. अब ये बात की पता अब शिव राजर्षि जी को हुआ, उनको मालूम पड़ा, क्योंकि लोग है ना, लोग तो बात करेंगे. जब उनको ज्ञान हुआ उसकी बात लोगों ने भगवान तक पहुंचाई, तो भगवान ने जो बोला है वो व्यक्ति तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी?
तो जब उन तक ये बात पहुंची तब उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो देवता आते हैं इनके पास, ये केवली है, लोग समोसरण रचता है सोने का 10-10 हजार पगथिये वाला, और देव सदा इनके सेवा में रहते हैं, तो जरूर इन्होंने ये सच कहा होगा। उन्होंने ऐसा सोचा। अपनी शंका के निवारण करने वाले उन कारुणिक परमात्मा महावीर देव के प्रति उनको परम भक्ति जागृत हुई, और ये भावना भाते भाते उन्होंने भी उस वस्तु को देख सकने का समर्थ ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भी सबसे पहले तो ये तो डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन हमें यहाँ समझना है हकीकत क्या है। श्री राजर्षि मुनि को ये पता चलते ही उनको ये शंका हुई कि भाई मैं तो अभी मुझे ये मालूम पड़ा है, ये तो देव है, बड़े अरियंत बने हुए हैं, केवली की परिषदा रोज लगती है, रोज इतने सारे देव आते हैं, समस्रण रचता है, तो जरूर इनको मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा और इन्होंने जरूर ये सही कहा होगा। फिर उन्होंने जैसे ही ये माना तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद इनका जो अवधि ज्ञान जो आधा था ना, जो 7 द्वीप समुद्र का, वो चला गया। वो कुछ समय के लिए ही आया था, और वो जैसे अवधि दर्शन चला गया तब उनको लगा कि भाई ये तो मेरा कुछ समय के लिए आया, फिर ये चला गया, जो भगवान कह रहे हैं वो सही है। और ये मान्यता में आके उन्होंने फिर से भगवान के पास गए और उन्होंने वहां पे दीक्षा ली, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए अपने दीक्षा जीवन में, और उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब ये तो शंका दूर हो गई, उनको तो केवल ज्ञान भी हो गया, लेकिन जो बात फैली थी, जो उनके समुदाय में फैली थी, वो बात कुछ समय तक रही, इसलिए वो मान्यता हो सकता है कि 7 द्वीप 7 समुद्र की मान्यता भी शुरू हो चुकी हो। यही एक वजह है कि जो उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी उस समय तक, कुछ समय तक वो जरूर चला हो सकता है। अब जैसे कोलंबस ने अमेरिका नहीं ढूंढा था, तब तक तो सब उसको रेड इंडियन का प्रदेश मानते थे। जब कोलंबस ने उसको ढूंढा तो सारे उसको मानने लग गए कि भाई भारत ढूंढा, इंडिया ढूंढा। जब बाद में ये मालूम पड़ा कि ये प्रदेश तो अमेरिका ढूंढ लिया, जब मालूम पड़ा कि अब मिला है, अमेरिका खंड अब मिला है, तभी ये पता चला ना सबको कि ये जो पहले ढूंढा था वो तो रेड इंडियन प्रदेश था। तो ऐसा होता है, बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन जो बात तब तक जो चलती है वो चालू ही रहती। ठीक है, इसीलिए अतीन्द्रिय से ही जो ज्ञान मिले वो केवल ज्ञान होता है, और उसी के ऊपर हमें भी भरोसा करना चाहिए। श्रद्धा के लिए अतीन्द्रिय का ज्ञान होना बहुत जरूरी। अतीन्द्रिये च संसारे प्रमाणम न प्रवर्तते, ये वचन अनुसार हे भव्य आत्मा, आप भी सर्वज्ञ भाषित वचन में श्रद्धालु हो। जिस श्रद्धा को पाकर परम पर कर्म क्षय करते करते केवल ज्ञान प्राप्त करके स्वतः सर्वज्ञता प्राप्त करके सर्व वस्तुओं को आत्मसात करने वाले हो सको। ठीक है, ये सारा नंदी सूत्र, मलयगिरी वृत्ति, भगवती सूत्र, आवश्यक चूर्णी, आवश्यक मलयगिरी वृत्ति में से लिया गया है। आओ, ये पाठ नंबर 11 खत्म हुआ, अभी 12वां आया है नंदीसर द्वीप। मुझे लग रहा है कि अब हम अगले क्लास में करें, क्योंकि ये नंदीसर द्वीप तो है थोड़ा आगे। यहाँ अट्ठाई महोत्सव होता है। भगवान के हरेक कल्याण के बाद देवता यहाँ आते हैं और अट्ठाई महोत्सव करते हैं, तो इसकी डिटेल तो हमें डिटेल से ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो नंदीसर द्वीप अगले क्लास में ले। ओके, बाकी कोई प्रश्न है तो पूछो। એક પ્રશ્ન છે। हाँ बोल। હું કહેતી હતી, તમે અત્યારે ક્લાસમાં કીધું કે આપણે આ પાઠ કમ્પ્લીટ થયા પછી આપણે ભગવતી સૂત્ર કરશું। हाँ તો આપણે તો મહાત્માઓ તો ભગવતી સૂત્ર ભણવા પહેલા જોગ કરતા હોય, हाँ તો એમને ભણવા, તો હા। આપણે લોકો કેવી રીતે કરી શકશું? આપણે ભાષાંતર કરવાનું છે। તો ઈ અલાઉડ છે આપણા લોકો હા, માટે? આપણે ભાષાંતર કરવાનું છે। આપણે ભાષાંતરમાં ડિટેલમાં જવાનું છે બસ।
આપણે ગુજરાતી જ વાંચવાનું છે, એમાંથી આપણે કોઈ પ્રાકૃત નથી ભણવાનું. એટલે ભાષાંતરમાં આપણે 45 આગમ ભણી શકીએ છીએ. 45 આગમ નહીં, પણ ભગવતી સૂત્રના અમુક પાઠ અને અમુક વસ્તુ, કારણ કે આને રિલેટેડ જ આગળ છે, તો આપણે એ ચોક્કસ ભણશું. ભગવતી સૂત્ર ઉપરથી શ્રાવકોની લખેલી બુકો પણ બહાર છે ભણવા માટે. તો જયારે કોઈ શ્રાવકોએ બુકો લખી હશે તો એને તો જોગ કરેલા નહીં હોય ને. ભણે તો જ લખે. બરાબર. એટલે આપણે કઈ ગાથા પાઠ નથી કરવાના, આપણે ગાથા પાઠ બી નથી કરવાના, અને આપણે વર્ડ ટુ વર્ડ હું કઈ તમને એની બુક નહીં આપું. અચ્છા, ઈ ખાલી એમ તમે એક્સપ્લેનેશન આપશો? આપણે એક્સપ્લેનેશનમાં જે સ્થાનકવાસીઓના જે ભગવતી સૂત્રના આગમ જે શ્રાવકો માટે બન્યા છે આપણે એને લઈ લઈશું. બરાબર. પછી તો કઈ વાંધો નથી ને, હા, કારણ કે એ લોકો તો શ્રાવકો માટે સ્પેશિયલ બનાવ્યા જ છે. બરાબર છે. અને ગાથા અને પાઠ ને અર્થ તો બધા જ આગમો એક જ છે, કાંઈ જ ફરક નથી. ઈ કેવી રીતે? એ જ નવાઈ છે, એ જ નવાઈની વાત છે. એ લોકોને મૂર્તિ વિરોધ હોવા છતાં પણ એ લોકોના આગમ પાઠમાં ચૈત્ય, આપણે જે નંબર વાંચે ને આટલા શાશ્વત ચૈત્ય અહીંયા, આટલા પ્રતિમા જે અહીંયા, બધું જ છે એ લોકોના આગમમાં. સેમ ટુ સેમ. સેમ ટુ સેમ. ઓકે. એટલે આગમમાં છે પણ અમારે અહીંયા ના માનવા નથી. ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન છે. ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન નથી બેટા, આને ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન ના કહેવાય. પછી આ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન નથી. આમાં તમારી પાસે ઓપિનિયન માંગે છે કોઈ આગમમાંથી? આગમને ભણવા માટે કે આગમની જાણકારી લેવા તમારી પાસે કોઈ ઓપ્શન છે, કોઈ ઓપિનિયન છે? હોવો જોઈએ, ચોઈસ જ નથી. હોવો જોઈએ. આગમમાં કોઈ ઓપિનિયન બી હોવો જોઈએ ખરો. ભગવાન ઉપર શું શંકા? એટલે જે આગમમાં છે એને જ માનવું, આ હકીકત છે. હા, બિંદુબેન, આજે તમારું કઈ છે ને આ બધી વાતો કઈ છપાઈ રહી છે અંદર આજે અંદર મારા મોબાઈલ ના સ્ક્રીન ઉપર એ બધું આવે છે, કઈક થોડું થોડું બીજી વાત, થોડી આ, એટલે તમારી કોઈ સ્ક્રીન ચાલુ થઈ ગઈ લાગે છે. ના, હા, મારા મોબાઈલ પર તમારા બધા મેસેજ કે કઈ બી તમે વાત કરો છો એ બધું ટાઈપ થઈ રહ્યું છે. ખબર નહીં, મને તો કસવામાં આવતું નથી. મારે પણ નથી દેખાતું. હા, સારું, ચલો હવે આપણે બંધ કરીએ તો. હમ, ચાલો આવતા ક્લાસમાં નંદીશ્વર દ્વીપ કરશું. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.